CIA के 15 जुलाई 1953 के दस्तावेज से साफ है कि अमेरिका को पता था कि उस समय ही अक्साई चीन में सड़क निर्माण के चीनी सैनिक और बाकी साजो सामान इकट्ठा हो चुके थे। 1962 के युद्ध में भारत की हार को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बताने वालों की कमी नहीं है, पर वही दूसरी ओर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA द्वारा गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने के बाद एक बार फिर ये चर्चा शुरू हो गई है। CIA के इन दस्तावेज के अनुसार 1953 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी को पता था कि चीन अपनी सीमा पर भारी संख्या में सैनिक और निर्माण सामग्री इकट्ठा कर चुका था। 1957 में एक चीनी अखबार में शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाली 1200 किलोमीटर सड़क निर्माण की खबर छापी, लेकिन भारतीय प्रशासन ने इनका संज्ञान नहीं लिया। जब 1958 में तत्कालीन विदेश सचिव ने तत्कालीन PM नेहरू को इस सड़क के भारत के अक्साई चीन से होकर गुजरने की बात बताई तो उन्होंने इसे पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया। नेहरू ने 1959 में संसद स्वीकार किया कि ये सड़क भारतीय इलाके से होकर जाती है। अक्साई चीन पर इस समय चीन का कब्जा है। CIA की रिपोर्ट के अनुसार चीनी अखबार क्वांग मिंगजीपाओ ने 6 अक्टूबर 1957 को खबर छापी थी कि दुनिया के सबसे ऊंचे हाईवे शिनजियांग तिब्बत हाईवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अखबार की खबर के अनुसार इस हाईवे पर ट्रायल के लिए पिछले कई दिनों से ट्रक दौड़ रहे थे। रिपोर्ट में इस हाईवे के बराबर में विस्तार से बताया गया था। CIA के दस्तावेज सामने आने के बाद फ्रांसीसी मूल के तिब्बत विशेषज्ञ लाडरपी ने लिखा है कि अगर नेहरू प्रशासन समय रहते जाग जाता तो अक्साई चीन आज भी भारत के पास होता। चीनी अखबार में 1957 में छपी खबर पर लाड लिखते हैं कि इस खबर को भारत तक पहुंचने में करीब 2 साल लगे। इन 2 सालों IB के तत्कालीन निदेशक BN मलिक को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि चीन ने भारतीय इलाके अक्साई चीन में सड़क बना ली है। चीन के इस हाईवे के बनने की खबर छपने के करीब 5 महीने बाद 1958 में भारतीय विदेश सचिव सुबिमल दत्त ने PM नेहरू को बताया कि ऐसा लग रहा है कि चीन द्वारा बनाई गई 1200 किलोमीटर लंबी सड़क भारत के अक्साई चीन से होकर गुजर रही है। नेहरू ने दत्त के पत्र का अगले दिन ही जवाब देते हुए जमीनी निरीक्षण के लिए सहमति दी, लेकिन साथ में ये भी जोर दिया कि इससे बहुत फायदा नहीं होगा। नेहरू अक्साई चीन के हवाई सर्वेक्षण को लेकर भी अनिच्छुक थे। नेहरू ने सुझाव दिया कि चीन को भारत अपना नक्शा भेजे, लेकिन अनौपचारिक तौर पर। आखिरकार भारतीय सैनिक अक्साई चीन के जमीनी निरीक्षण के लिए गए तो कुछ को चीनियों ने पकड़ लिया और कई को मार दिया। 18 अक्टूबर 1958 को भारतीय विदेश सचिव ने चीनी राजदूत को एक अनौपचारिक नोट दिया, लेकिन इससे वस्तुस्थिति पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। क्लाड ने नेहरू पर संसद को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। क्लाड लिखते हैं कि जब 22 अप्रैल 1959 को चीनी नक्शे में भारतीय इलाके को चीन का रंग दिखाने पर जब सांसद बृजराज सिंह ने मीडिया रिपोर्ट के हवाले से सवाल पूछा तो नेहरू ने जवाब दिया, मैं माननीय संसद सदस्य को सुझाव दूंगा कि वो कभी हांगकांग कभी कहीं और से छपी मीडिया रिपोर्ट पर ज्यादा ध्यान न दिया करें। क्लाड लिखते हैं कि अगस्त 1959 में नेहरू ने संसद में यह कहकर धमाका कर दिया कि चीन ने भारत के अक्साई चीन में सड़क बना ली है। CIA द्वारा जारी किए गए 15 जुलाई 1953 के दस्तावेज से साफ है कि अमेरिका को पता था कि उस समय ही अक्साई चीन में सड़क निर्माण के चीनी सैनिक और बाकी साजो सामान इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन तत्कालीन भारत सरकार को इसकी भनक नहीं लगी।